हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर चेकआउट कर लेना, जहां मैं रोस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और अगर आपको मेरी रोस्टिंग ज़रा भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करके देखो, अच्छा लगता है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज के सीजन 6 का एपिसोड नंबर 2। पर आप सब मुझसे कह रहे थे कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है मेरी वीडियोस की, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन ना भी आए तो आपको मेरे चैनल का नाम याद रहेगा और आप मेरे चैनल पर दोबारा से आकर चेकआउट कर सकते हो कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है या नहीं। और इसीलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो गाइज। और अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मैनेडिल को, जो लूसीफर पे भड़का होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे हेवन लौटने का फरमान आ गया है। तुमने कहा था कि तुम कल ही चले जाओगे, पर तुम अभी भी यहीं पर हो। डैड की गद्दी संभालने का वक्त आ गया है लूसी। दरअसल मैनेडिल यही सोचकर डर रहा होता है कि अगर हेवन में गॉड ही नहीं होंगे तो कुछ भी बुरा हो सकता है, जैसे कि कयामत, एंड ऑफ द वर्ल्ड। तभी क्लोई अंदर से कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है मैनेडिल। तो मैनेडिल कहता है कि दुनिया को एक गॉड की जरूरत है। तो क्लोई कहती है कि हाँ, पर तुम्हारे डैड भी तो आए थे ना कुछ महीनों के लिए अर्थ पर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो मैनेडिल कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि वो हेवन में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो गॉड थे। और तभी क्लोई बाहर आती है और मैनेडिल से कहती है कि लूसीफर कई हफ्तों से यहाँ है और देखो क्या दुनिया खत्म हो रही है, क्या आसमान से फ्रॉक्स गिर रहे हैं, और अगर ऐसा होता भी है तो सबसे पहले तो तुम्हें ही पता चलेगा ना। तो मैनेडिल कहता है हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। तो क्लोई कहती है मैनेडिल, थोड़ा तो भरोसा करो अपने भाई पे, लूसीफर सब संभाल लेगा हमेशा की तरह, है ना लूसीफर। और हम देखते हैं लूसीफर ड्रिंक कर रहा होता है, जो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, फिक्र मत करो, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। और फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो सीधा जाता है डॉक्टर लिंडा के पास और उसके सोफे पे जाके पड़ जाता है और कहता है प्लीज मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो लिंडा कहती है कि अब गॉड बनने के लिए तुम्हें क्या करना है ये भी मैं बताऊं। तो लूसीफर कहता है हाँ, तुमने डेविल होने के दौरान मेरी इतनी मदद की थी, ये बस उसका उल्टा ही तो है। जाहिर सी बात है कि गॉड बनने के बाद मुझे दुनिया में हर किसी का ख्याल रखना होगा, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि कुछ लोगों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिर ये दुनिया में है ही क्यों। और डॉक्टर, तुम सबकी मदद करती हो, पर मैंने तुम्हारे कुछ पेशेंट्स को देखा है, आई मीन पता नहीं कैसे झेल लेती हो। तो बताओ मुझे कि तुम सबका ख्याल कैसे रखती हो। तो लिंडा कहती है कि अगर एक अच्छा थेरेपिस्ट बनना है तो अपने पर्सनल ओपिनियंस को कभी भी जाहिर नहीं करना चाहिए, बिना जज किए सुनना चाहिए और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखना चाहिए। तभी लूसीफर कहता है कि शायद मैं समझ गया, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे पेशेंट्स की कोई फिक्र नहीं है। तो लिंडा कहती है कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। तो लूसीफर कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि अगर मैं उनकी मदद करूं जिनकी मुझे रत्ती भर भी फिक्र नहीं है, तो शायद मैं एक अच्छा गॉड बन सकता हूँ। और ये बोलकर लूसीफर वहां से चला जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम एक थिएटर देखते हैं जहां पर सुपर कॉप नाम की एक मूवी लगी होती है, जिसमें जैकी चैन और मिकेलियो होते हैं। और हमें पता चलता है कि एला और कैरल दोनों ही मिकेलियो के बहुत बड़े फैन होते हैं। पर फिलहाल ये थिएटर एक क्राइम सीन बन चुका होता है और हम एक डेड बॉडी देखते हैं, जहां एला कैरल को बता रही होती है कि विक्टिम का नाम जॉन डो है। हमें इसके पास से कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ एक फोन मिला है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर है। तो कैरल कहता है ठीक है, मैं वो नंबर ट्रेस करवा लूंगा और यहाँ के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी ले लूंगा। वैसे तुमने क्या बताया था इसके मौत का कारण क्या है। तभी हम देखते हैं कि एला जब उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाती है तो उसके गले पर एक सैंडल की हील घुसी होती है और हमें पता चलता है कि इसे उस हील से ही मारा गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ लूसीफर आता है और एला से कहता है सामने से हट जाओ एला, मुझे तुम्हारी फिक्र है। और लूसीफर सीधे कैरल के पास जाता है और उससे कहता है पर मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हम देखते हैं कि लूसीफर कैरल की आंखों में देखकर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो कैरल कहता है कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकूं, कोई ऐसा जो मुझे प्यार करे, दिखावा नहीं। तो लूसीफर कहता है ओ, तो तुम्हें सेक्स चाहिए। तो कैरल कहता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। तो लूसीफर कहता है कि फिक्र मत करो बच्चे, तुम्हारे सामने एक सेक्स गॉड खड़ा है, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। तो कैरल कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे सेक्स करने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एला आ जाती है और ये सब कुछ सुन लेती है और कहती है कि अगर तुम दोनों बिजी हो तो मैं बाद में आऊँ। तो कैरल कहता है नहीं नहीं, बताओ क्या बात है। तो एला कहती है कि हमने क्राइम सीन से सीसीटीवी फुटेज तो मंगवा लिया है, पर हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है क्योंकि मर्डर सीन फ्रेम से बाहर था, पर हमें ये मिला है। और वो वीडियो दिखाती है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बड़ा सा बैग लेकर कहीं भाग रही होती है। और एला बताती है कि इस बैग
बैग पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं वो सारे ब्रांडेड शूज़ के नाम है। और हमें ये भी पता चलता है कि जॉन के पास जो एक फ़ोन था और उस फ़ोन में जो एक नंबर था वो भी इसी लड़की का नंबर है। और एला बताती है कि इस लड़की का नाम है केट जैकब। फिर हम देखते हैं एला को जो सीधे जाती है क्लोई के पास। और अगर आप सब मेरी वीडियोस बहुत पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि एला का एक बार ब्रेकअप भी हुआ था, यानी कि एक सीरियल किलर के साथ। और यही रीज़न है कि एला किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं कर पाती है। फिर वो अपनी सारी प्रॉब्लम क्लोई को बताती है और क्लोई भी उसकी सारी प्रॉब्लम समझती है अच्छे से। और वो कहती है कि कैरल के बारे में जानने का बस एक ही रास्ता है, हमें उसकी पर्सनल फाइल्स चेक करनी होंगी। और एला भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं केट को जो इंटेरोगेशन रूम में होती है और कैरल को बता रही होती है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैं डिजाइनर एसेसरीज बेचती हूँ और वो मेरा बेस्ट क्लाइंट था। हम एक डील के लिए मिलने वाले थे, पर जब तक मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि वो मर चुका है और इसलिए फिर मैंने पुलिस को बुला लिया। तो कैरल पूछता है केट से कि क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम आ सके। तो केट कहती है कि फ्रेड हमेशा एक लड़की फियोना के लिए शूज खरीदा करता था, पर हाल ही में मैंने एक और लड़की के बारे में सुना जिसके साथ फ्रेड का झगड़ा हो गया था फोन पर, और वो लड़की काफी ज्यादा जेलस लग रही थी। तो कैरल सोचता है कि हाँ ये लव ट्रायंगल है तो ये मर्डर का कारण हो सकता है। और तभी वहाँ लूसीफर आता है जो कि कैटी और कैरल की सेटिंग करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सक्सेसफुली फेल्ड हो जाता है। फिर कैरल पूछता है कैटी से कि क्या तुम्हें उस लड़की का नाम याद है। तो कैटी कहती है हाँ, उसका नाम है बस्टी। कितना अजीब सा नाम है ना, इसीलिए मुझे याद है। तो लूसीफर कहता है एक मिनट, मैं एक ड्रैग क्वीन को जानता हूँ जो कि काफी सारे शोज कर चुकी है और उसका नाम है बस्टी बजूंगस। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इधर हम देखते हैं क्लोई और एला को जो सीधे जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ के गार्ड से उन सारे फाइल्स की डिमांड करते हैं, पर वो गार्ड उन्हें नहीं देता क्योंकि क्लोई ने अपना जॉब छोड़ दिया होता है और एला को ये सब देखने की इजाजत नहीं होती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक और ऑफिसर आती है जो उस गार्ड को अपने साथ लेकर चली जाती है। और इसी का फायदा उठाकर क्लोई अमेनिडल के नेकलेस के पावर्स की मदद से उस फाइल रूम के लॉकर को तोड़ देती है और एला से कहती है कि एला देखो ये लॉक तो टूटा हुआ है। फिर हम देखते हैं क्लोई और एला को जो कैरल की फाइल्स पढ़ रहे होते हैं और उन फाइल से एला को पता चलता है कि कैरल 1 साल से कहीं गायब था। तो क्लोई एला को समझाते हुए कहती है कि अंडरकवर काम करना इतना आसान नहीं होता, हो सकता है कि उसने डिस्ट्रेस के लिए थोड़ा वक्त लिया हो, कॉप्स हमेशा ऐसा करते हैं। तो एला कहती है हाँ शायद तुम सही कह रही हो। फिर हम देखते हैं कैरल को जो लूसीफर के साथ सीधा बस्टी के पास जाता है पूछताछ करने के लिए, और बस्टी बताती है कि हाँ मेरा फियोना के साथ झगड़ा होता रहता था, लेकिन वो हमेशा मेरी मदद भी किया करती थी। और वो बताती है कि मेरा उस दिन उससे झगड़ा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने मुझे कुछ समझाने की कोशिश की थी, वो मुझे फोर्स कर रही थी, वैसे उसका कहना तो सही था। और हम देखते हैं कि लूसीफर यहाँ पर भी बस्टी और कैरल की सेटिंग करवाने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो फिर से फेड हो जाता है। फिर लूसीफर पूछता है कैरल से कि अब तुम ही बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो जिस तरह से कैरल बता रहा होता है वो सब कुछ सुनकर लूसीफर समझ जाता है कि वो एला के बारे में बात कर रहा है। तो कैरल कहता है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, बट प्लीज़ इस बारे में किसी को भी मत बताना। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं एला को बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मैं क्वालिफाइड हूँ तुम्हें वैसा बनाने के लिए जिसमें वो दिलचस्पी लेगी। इधर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके लेग्स हमने देखे थे पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। और ये लड़की जा रही होती है माइकल से मिलने के लिए, और तभी वहाँ एक डीमन आती है जो इस लड़की को रोकने की कोशिश करती है, पर ये लड़की उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। और तभी ये डीमन जबरदस्ती उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने विंग्स खोलती है और हमें पता चलता है कि ये कोई एंजल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जो फेदर्स होते हैं वो बिल्कुल डीमन ब्लेड्स की तरह होते हैं। तो वो डीमन कहते हैं कि तुम तो एंजल हो, पर तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ माइकल से बात करने के लिए आई हूँ। तो वो डीमन कहती है कि आई एम सॉरी, पर किसी को भी यहाँ के कैदियों से बात करने की इजाजत नहीं है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। तो वो लड़की कहती है हाँ क्यों नहीं, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगी लूसीफर को मारने में। तो वो डीमन कहती है नहीं, पर तुम्हें माइकल की जरूरत नहीं है, वो तो फेल हुआ था बुरी तरह से। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और इसीलिए मैं उससे बात करना चाहती हूँ ताकि मुझे पता चले कि उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जो कि मैं ना करूँ। तो वो डीमन कहते हैं कि बहुत सिंपल है, उसने बहुत ज़्यादा प्लान कर लिया था और अपने ही प्लान्स में उलझता चला गया। उसे लूसीफर के सामने जाकर उसे गोली मार देनी चाहिए थी जैसे कि उस बंदे ने किया। आज तक उस बंदे की सिवाय और कोई भी लूसीफर के इतने करीब नहीं पहुंचा
पहुंचा है उसे मारने के लिए। तो वो लड़की पूछती है कि कौन है वो बंदा और उसका नाम क्या है। फिर हम देखते हैं एला को जो कैरल से मिलने के लिए लक्ष्य जाती है, जहां हम देखते हैं कैरल को जिसका पूरा लुक ही चेंज हो चुका होता है, क्योंकि लूसीफर ने उसे बताया होता है कि एला को बैड बॉयज बहुत पसंद आते हैं। पर एला को ये सब कुछ बहुत वियर्ड लगता है और वो वहां से चली जाती है। तभी एला को लक्ष्य में लूसीफर मिलता है और एला लूसीफर से कहती है कि अब मुझे बैड बॉयज पसंद नहीं आते। तो लूसीफर कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और एला समझ जाती है कि ये सब कुछ लूसीफर का प्लान था। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर एला की हेल्प करने का डिसाइड करता है। फिर लूसीफर एला के साथ कैरल के घर पर जाता है ये सबूत ढूंढने के लिए कि कैरल एक अच्छा इंसान है और उन्हें वहां पर कोई बुरी चीज भी नहीं मिलती। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी लूसीफर को वहां पर रखा हुआ एक बड़ा सा बॉक्स दिखता है। फिर लूसीफर उस बॉक्स का लॉक तोड़ देता है और उसके अंदर से बहुत ही महंगी शराब की बोतल निकलती है, जिसे देखने के बाद एला समझ जाती है कि कैरल एक अल्कोहलिक था। तभी एला को कैरल का कॉल आता है और वो जहां पर भी होता है उसका लोकेशन एला को बताता है और कहता है कि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। और कैरल जैसे ही कॉल कट करता है तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जिसके हाथ में नाइफ होता है और इस बंदे का नाम होता है नाइल्स। और ये बंदा कहता है कैरल से कि मैं यहाँ पर सबूत मिटाने के लिए आया था पर अब तुमने मुझे देख लिया है। और नाइल्स कैरल को चाकू की नोक पर हथकड़ी पहनने पर मजबूर कर देता है। उसके बाद वो बताता है कि मैं फ्रेड को मारना नहीं चाहता था, मैं तो उससे बात करने के लिए गया था पर फिर हमारी हाथापाई हो गई और हम गिर गए और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो मर चुका है। तो कैरल पूछता है नाइल्स से कि तुमने कहा कि तुम उससे बात करने गए थे, तो किस बारे में बात करने के लिए गए थे। तो नाइल्स बताता है कि वो सो रहा था मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, मैंने वो शू देखा जो उसने उसे गिफ्ट में भेजा था और वो लव लेटर भी जो उसी बॉक्स में था। और तभी वहाँ लूसीफर और एला भी आ जाते हैं और कैरल एला को इशारे में सुपर कॉप मूवी का एक एक्शन सीन को रिपीट करने के लिए कहता है और एला समझ जाती है। और कैरल कुछ पेंसिल्स को एज अ चॉपस्टिक्स नाइल्स पर फेंकता है और इसी का फायदा उठाकर एला नाइल्स को पंचेस पे पंचेस मारती है और नाइल्स वहीं गिर जाता है। उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं एला को जो कैरल को सब कुछ सच बता देती है कि कैसे वो पीट की वजह से उस पर शक कर रही थी और वो उसके घर पर भी गई थी। फिर कैरल भी उसे बताता है कि वो 1 साल तक रिहैब सेंटर में था ताकि वो ड्रिंक करना छोड़ सके। और कैरल कहता है कि आज के बाद अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो तुम सीधा मुझसे आकर पूछ लेना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ लूसीफर छुपकर सुन रहा होता है और इन दोनों को साथ में देखकर लूसीफर बहुत खुश होता है। फिर हम हेल का सीन देखते हैं जहाँ पर डैन अकेले ही पिंग पोंग खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर वही लड़की यानी वही एंजल आती है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और उसे देखने के बाद डैन बहुत खुश होता है और कहता है थैंक गॉड फाइनली कोई तो आया, मुझे तो लग रहा था कि मैं अकेला ही खेलता रह जाऊंगा, क्या तुम खेलना चाहोगी मेरे साथ। तो वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ गेम्स खेलने नहीं आई हूँ, तुम ही खेलो पिंग पोंग। और फिर वो अपने विंग्स खोलती है जिन्हें देखने के बाद डैन कहता है कि तुम तो एक एंजल हो, क्या तुम्हें लूसीफर ने यहाँ भेजा है। तो वो लड़की कहती है एग्जैक्टली तो नहीं, पर हाँ मैं उसी की वजह से यहाँ आई हूँ, वैसे तुमने तो डेविल को मार ही डाला था ना। तो डैन कहता है कि हाँ पर मैं मार नहीं सका और वैसे भी वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा बताओ कि तुम उसे मारने के इतने करीब कैसे पहुंच गए थे। तो डैन कहता है कि मुझे धोखा दिया था एक एंजल ने। तो वो लड़की कहती है हाँ माइकल, मैं जानती हूँ उसे, 1 नंबर का कमीना है। तो डैन कहता है कि तुम भी मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो ना, पर एक बात जान लो, मैं तुम्हें लूसीफर को कभी भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, चाहे तुम जो भी हो। तो वो लड़की कहती है कि सिर्फ लूसीफर ही नहीं है जिसे डील करना पसंद है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो डैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो वो लड़की कहती है ऐसा हो सकता है, मैं एक एंजल हूँ और मैं तुम्हें उड़ाकर यहाँ से लेकर जा सकती हूँ, हम सारे एंजल्स ऐसा कर सकते हैं। तो डैन कहता है कि फिर लूसीफर ने मुझे हजारों सालों के लिए यहाँ सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया। तो वो लड़की कहती है बस ऐसे ही। और हम देखते हैं कि डैन ये सब कुछ सोचकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उस लड़की की बातों में आकर उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एला और कैरल को जिनकी आज डेट थी और वो दोनों एक मूवी देखकर बाहर निकलते हैं, यानी वही जैकी चैन वाली सुपर कॉप। फिर कैरल एला के गाल पर किस करता है और गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है और एला बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से एला के कार पर एक फ्रॉग आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद एला बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। तो अब जाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। और अगर आपको मेरी रोस्टिंग जरा भी पसंद आती है ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।